सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज हम एक बात हम देखेंगे। इस प्रकार है, एक बुक में इस प्रकार मैंने पढ़ा था। एक पक्षी है, एक छोटी कहानी का साथ आज शुरू करता हूँ। एक पक्षी हैं, एक मरुस्थल में रहते थे। उनके जीवन में बहुत सारा निराशा थे, बहुत सारा निंदा थे। वो बहुत बीमारी में भी थे। उनके खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है। मरुस्थल में एक अकेला अवस्था में वो रहने के समय में ऐसे बड़ा दुख का साथ, बिना खुशी का साथ, बिना कोई अनुग्रह उनके जीवन में नहीं थे, बड़ा परेशानी का साथ रहते थे। उस समय उधर से एक कबूतर क्या कर रहे थे, उधर से चल रहे थे। वो चलने के समय में कबूतर ने रुककर उनसे पूछा, आपको ऐसा क्या बात हो गई, तो इतना निराश में हैं, संकट में हैं, इतना बीमार कैसे हो गए, ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। पूछने के समय में ये पक्षी ने इस प्रकार कहा, मैं ये मरुस्थल में है, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, मैं रहने का जगह नहीं है, मेरा शरीर में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा पंख सारे उतर रहे हैं, बोलकर बहुत सारा कमी उसने बोलना शुरू कर दिए। फिर उसने पक्षी ने कबूतर से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? फिर तब ये कबूतर ने कहा, मैं एक स्वर्गदूत को मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है, मिलने के लिए बुलाया, मैं मिलने जा रहा हूँ बोलकर उसने बताया। तब ये पक्षी ने कबूतर को कहा, जैसे तुमने उधर जाएंगे, स्वर्गदूत को जाके मिलेंगे, मेरे बारे में भी उनको बता देना, मेरा हालत के बारे में उनको बता देना बोलकर कबूतर को बता दी। तब उन्होंने ठीक है बोलूँगा करके सारे उसके बाद उनको सारे सब कुछ विचार करने के बाद उधर से चला गए कबूतर, स्वर्गदूत के पास चला गई और उनका जो चीज़ के लिए बुलाए, जो मिलने के लिए कहा, सब कुछ करने के बाद तो जो निकलने का टाइम आए, तब कबूतर ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं जब आ रहे थे मैं एक पक्षी को मिला, पक्षी का हाल इस प्रकार हैं, वो बहुत निराश में हैं, कष्ट में हैं, बीमार में हैं। और इस प्रकार स्वर्गदूत के पास कहा। फिर एक सवाल और किया, उनका परिस्थिति कब बदलेंगे, उनका जीवन का अंत इस प्रकार होंगे क्या, उनसे पूछ रहे थे। तब स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, उनका अभी ये 7 साल इस प्रकार उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, कष्ट में रहना पड़ेगा, उनको बीमार में रहना पड़ेगा, उसका बाद उनके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह है, आशीष है करके स्वर्गदूत ने कहा। तब एक बार और स्वर्गदूत ने कहा, जब तुम जाएंगे उनको इस प्रकार कहना, प्रभु सब चीज़ के लिए मैं तुमको धन्यवाद करता हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मेरा शरीर में ताकत नहीं है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा इसलिए धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, सब चीज़ के लिए उनको धन्यवाद करने के लिए बोलना बोलकर कबूतर को स्वर्गदूत ने बता दिया। उस प्रकार वो जाते वक्त कबूतर ने उस पक्षी को बोला, मैं स्वर्गदूत को मिला, स्वर्गदूत ने इस प्रकार कहा, अगले 7 साल आपका कोई उन्नति नहीं है, कोई आशीष नहीं है बोला, फिर भी एक वचन इस प्रकार दिया, सब चीज़ के लिए धन्यवाद करने के लिए उसने मुझे बता दिया, आप इस प्रकार कर लो बोलकर पक्षी को बताकर फिर उधर से चला गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद 1 हफ्ता बीत गया। एक बार और कबूतर क्या कर रहे थे, उधर से जा रहे थे वो स्वर्गदूत को मिलने के लिए। तब इनको देखा, इस पक्षी को देखा, वो उस दिन बड़ा खुशी में थे, बड़े आनंद में थे, उनका शरीर का कमजोर दूर हो गई, उनका शरीर बीमारी में थे, वो बीमार ठीक हो गई, उनका पंख वो उतर रहे थे, वो पंख भी ठीक हो गई, अभी वो उड़ सकते हैं। उधर एक छोटा एक पौधा भी जंगल से वो मरुस्थल में
फूटने लग गया, इसका एक पौधा भी उधर आ गया, छोटा सा एक पानी का सौदा भी उधर उनको मिल गया। फिर ये देखकर फिर स्वर्गदूत के पास जाकर कबूतर ने शिकायत की, तुमने इस प्रकार कहा था अगले 7 साल उनको कोई उन्नति नहीं है, कोई कोई बढ़ोतरी नहीं है बोलकर आपने कहा था, लेकिन अभी ये एक हफ्ता ही हुआ, अभी वो बिल्कुल ठीक है, खुश हो गए। इस प्रकार कहने के समय में स्वर्गदूत ने इसी कबूतर को कहा, हाँ सही बात है, मैं तुमको सही कहा, अगले 7 साल उनको कोई बढ़ोतरी नहीं थे, कोई उन्नति नहीं थे, लेकिन मैं जो वचन दिया था उसी वचन दिन प्रतिदिन वो बोलते रही और हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रही, इसलिए उनका परिस्थिति बदल गया। वैसे उधर क्या वचन दिया था, इस प्रकार कहा, सब चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मैं बीमार में है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मेरा शरीर में ताकत नहीं है, वो पीने के लिए पानी नहीं है, मुझे रहने का पेड़ नहीं है, रहने का जगह नहीं है, सब चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ बोलकर वो बोलती रही उसी वचन को लेकर, इसी वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष पाया। वैसे हमारे जीवन को हम देख सकते हैं, आजकल हम बहुत कुछ हम कहते हैं, परमेश्वर से हम बहुत कुछ हम मांगते हैं, लेकिन उसी पक्षी का सम्मान जो दुख में थे, दुख का समय में एक वचन उनको दिया था, उसी वचन को मनन किया, बोलते रही उनके द्वारा वो आशीष पाया। हमारे जीवन में भी उसी पक्षी के न्याय हम सब चीज़ के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, सब चीज़ के लिए परमेश्वर को बड़ाई करें, आराधना करें, स्तुति करें, तो परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देंगे, हमारे जीवन में अनुग्रह देंगे, हमारे जीवन में बरकत देंगे। कई बार हम इस प्रकार सोचते हैं, प्रभु मैं ये सब कुछ करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, मैं ठीक नहीं बोलकर कई बार हम बोलते हैं। हमारे जीवन में कमी यही है, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं सब चीज़ के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ हर चीज़ के लिए, अच्छा खाना दिया, अच्छा पीने के लिए पानी दिया, सब चीज़ें प्रभु हमारे जीवन में दे रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करना ज़रूरत है, तब चलकर प्रभु को और अनुग्रह देंगे और आशीष देंगे। कई बार हम इस लालच के हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करना चाहिए, वो हमारे जीवन में अनुग्रह की जगह पर परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में लेकर आते हैं। वैसे परमेश्वर हमको दिया हुआ इसी ज़िंदगी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को बड़ाई करें, परमेश्वर को महिमा करें सब चीज़ के लिए। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु मुझे अपनी इसी बीमारी दिया और मुझे फरकने के लिए, मेरे जीवन को और आपको जानने के लिए एक अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सब चीज़ के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे, वो हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण होते हैं, आशीष का कारण होते हैं, प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में बना रहते हैं। इसलिए उसी पक्षी के न्याय हमारे जीवन में अनुग्रह पाना चाहते हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, बिना लालच के साथ, बिना कुछ चीज़ का साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। वो प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह आशीष से भरते हैं। उसी वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।